ध्यान से सुनना, आप सबके काम आएंगे। एक व्यक्ति बड़े गौर से देख रहा था सामने जमीन पर। अक्षय ध्यान देना, मैं पूछूंगा प्रश्न इसके ऊपर कुछ, सभी फोकस होकर सुने। एक व्यक्ति सामने जमीन पर देख रहा है और एक छोटी सी चींटी जा रही है, बहुत छोटी सी चींटी। कितनी होती है चींटी? बहुत छोटी सी। वो गुजरती है, व्यक्ति बड़े ध्यान से उसको देख रहा है, उसका पूरा फोकस उस चींटी के ऊपर है। एक टकी, और उसने देखा कि उस चींटी ने एक बहुत बड़ा पत्ता उठाया। चींटी बहुत छोटी, एक बहुत बड़ा पत्ता उठाकर वो जा रही है। अब आप फील करो कि चींटी के साइज से पत्ता कितना बड़ा है। और उसने पत्ते को खोजा, पत्ते को उठाया और फिर चल पड़ी अपने लक्ष्य की ओर, निकल रही है। एक एक पहलू पर ध्यान दें, मैं प्रश्न करूंगा आपसे। वंश, चींटी किसको उठा रही है? पत्ता कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, उसके अपने साइज से, उसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, पर उठाती है और उस पत्ते को उठाकर वो चली जाती है। और वो व्यक्ति बड़े ध्यान से देख रहा है उसको कि इतनी छोटी सी चींटी इतने बड़े पत्ते को उठाकर किस प्रकार से जा रही है, पर वो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान है, उसको डगमग नहीं हो रही है। उसने उसको उठाया और लेकर चलती है, और चलते चलते कितने रास्ते थे जहां से वो निकलती है, पर ध्यान कहीं पत्ते को गिरने नहीं दिया। बड़ी गौर से वो देख रहा है, उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा है, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका चलना, उसका देखना, उसका पत्ते को उठाना, उसको बैलेंस करना और लेकर चलना। और फिर अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक दरार है, रास्ते में एक दरार है, बहुत बड़ी दरार है। और वो और गौर से देख रहा है कि इस दरार को पार कैसे करेगी। चींटी के कंपैरेटिवली वो दरार बहुत बड़ी थी, तो वो बहुत ध्यान से परीक्षण कर रहा है कि वो उस दरार को क्रॉस कैसे करेगी। वो देखता रहा, चींटी रुकी, गौर से देखना, चींटी रुकी, उसने पत्ते को रख दिया, फिर कहीं इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर आई, और लास्ट में वो हैरान रह गया। उस चींटी ने पत्ते को दरार के ऊपर रखा, टिकाया, और फिर पत्ते पर चढ़ी, उसको क्रॉस किया। बड़े गौर से सुनना बात को, वो परीक्षण कर रहा है, पत्ते को रखा, पत्ते पर चढ़ी और क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के बाद उसने पत्ता फिर उठाया और फिर उसको लेकर चलती है। और चलते चलते अंत में अपने गंतव्य पर, जहां पर उसका लक्ष्य था, वहां पहुंची है। वहां पर एक छोटा सा सुराग था, उसकी गुफा रही होगी, उसका घर रहा होगा, जिसके अंदर उस चींटी को प्रवेश करना है। उस छोटे से, बिल्कुल छोटा सा छेद, अब चींटी इतनी छोटी तो उसका घर भी छोटा सा ही है, उसके भीतर प्रवेश करना है। अब वो बड़े गौर से देख रहा है, अब ये पत्ते सहित प्रवेश कैसे करेगी। अब बड़ा अचंभित है देखने के लिए कि आखिर ये करेगी क्या, क्योंकि जिसने पहले अपने उसका प्रयोग करके दरार को पार किया, तो वो अब इस इतने बड़े पत्ते को लेकर अपने घर में प्रवेश कैसे करेगी। आप विचार करो, कैसे कर पाएंगे। पर कमाल का सूत्र था उसमें, ये जीवन का सूत्र था, जीवन जीने का सूत्र था। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। देख रहा है बड़े गौर से, अब ये करती क्या 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 होगा उसको। शगुन, क्या कर सकती है वो, क्या करेगी। हाँ, उसने क्या किया युवराज, उसने पत्ते को छोड़ दिया और अपने लक्ष्य में प्रवेश कर दिया। उसने पत्ते को छोड़ दिया। आप महसूस करना, जिस पत्ते को इतनी मेहनत करके उठाकर ला रही थी, जब अपना लक्ष्य आया, अपनी मंजिल पर पहुंची, मंजिल पर पहुंचते उसने पत्ते को छोड़ा और अपने घर में प्रवेश किया। व्यक्ति अब आत्ममंथन करने को तैयार है, अब वो अपना विश्लेषण कर रहा है। क्यों? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सेल्फ इवैल्यूएशन। विद्या आपको अपने आप को खोजने के लिए तत्पर करती है, विद्या आपको अपने आप को जानने के लिए तत्पर करती है। विद्या वो नहीं है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, अच्छी स्टडी आपने कर ली, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं,
लेकिन किसी को देखकर आपको प्रणाम करना नहीं आता, तो समझना आपने विद्या प्राप्त नहीं की। विद्या सबसे पहले आपके भीतर में संस्कार को पैदा करती है। इसलिए वो कह रहे गुरु पहले देखता है कि आप में विनम्रता क्या है, प्रणिपात, आप में झुकाव कितना। किसी को देखकर आपको नमन नहीं करना आता। मोबाइल तो बहुत अच्छा चलाना आता है। आपके 2 साल के बच्चे को भी आज मोबाइल में खूब ट्रेनिंग है, उसको वो तो खूब अच्छे से चलाना आता है। वही लोग मिलते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारे